धरती पर यदि शिव पुराण कथा हम सुन लें या कथा को हम करवा लें तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित ही है। शिव पुराण के पिछले 7 वीडियो का सार आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि इस धरती पर यदि शिव पुराण कथा हम सुन लें या कथा को हम करवा लें तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित ही है। शिव पुराण सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है। ये सीख हमने हमारी शिव पुराण की पहली कथा से ली है। दूसरी कथा से हम समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर गलत कार्य करते जा रहा है और उसके अनेक गलत कार्य के करने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति विशेष ने भूले भटके ही सही यदि शिव पुराण कथा का श्रवण कर लिया है या शिव जी का ध्यान उसने सच्चे मन से लगा लिया है तो उसका भी उद्धार निश्चित है। तीसरी, चौथी और 5वीं कथा से हम ये सीखते हैं, इन कथाओं में ये वर्णन है कि यदि कोई 2 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, उनमें से यदि एक धार्मिक आस्तिक है और दूसरा पूरी तरह से गलत कर्म करने वाला और पूरी तरह से नास्तिक है, तो साथ रहते रहते सही व्यक्ति को भी गलत व्यक्ति के संगत का असर हो ही जाता है। आप यदि दृढ़ निश्चयी हो तो आप नहीं फंसेंगे और बुरे कार्य करने वाला हमेशा अच्छे कार्य करने वाले को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि बुरे कार्यों की तरफ खींचने की प्रवृत्ति इंसान की कुछ ज़्यादा ही होती है और अच्छे कार्यों को करने की प्रवृत्ति इंसान की बहुत कम होती है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो इसका बेहद दुखद परिणाम ही उसको मिलता है और उसे बेहद बुरी यातनाएं भी भुगतनी पड़ती ही है। इसलिए कर्म के प्रभाव से बचे। मैं हमेशा शिव पुराण में या फिर अपने अलग अलग वीडियो में ये बात जरूर कहती हूँ कि कर्म के प्रभाव से बचे। कर्म का प्रभाव हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। यदि कोई भगवान के रास्ते पर चलना चाहता है, चाहे उसने पहले कितने भी पाप क्यों न किए हो, उसके पाप तो नहीं कट सकते, लेकिन अब वो समय रहते ही समझ गया है और ईश्वर के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करने लगा है, तो उसे वो कष्ट कम मिलेंगे। उसके पाप थोड़े थोड़े कटने लगेंगे जो उसने किए हैं और अब उसका उद्धार भी होगा, क्योंकि एक समय आने पर उसने अपने अंदर बहुत सारा सुधार लाया है। उसने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित किया है। ये तो आप और हम सभी जानते हैं। समर्पण का फल भी मीठा ही होता है, जिस तरह इंतजार का फल मीठा होता है। यदि आप किसी के लिए समर्पित है तो सामने वाला आपको हमेशा से पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो आपको हमेशा से खुश रखे। इस कड़ी में आगे जोड़ते हुए अगली सीख ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति मात्र को बहुत चाहा है तो वो उसके भले के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ आपने देखा या सुना होगा कि एक पत्नी ने अपने पति के उद्धार के लिए भोलेनाथ जी से कितनी सारी प्रार्थनाएं की है। तब उसकी प्रार्थना को सुनकर महादेव कहते हैं, पार्वती माता कहती है कि केवल शिव पुराण कथा से आपके पति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा ही होता है। आखिरी की 2 कथाओं में बताया गया है कि हर कार्य करने के लिए एक व्यवस्थितता होनी चाहिए। हम हर कार्य को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तभी वो काम सही तरीके से संपन्न हो पाता है। जैसे इन कथाओं में बताया है कि शिव पुराण की कथा जब भी करवाए तो नियम पूर्वक ये कथा हो और अच्छी और सही तरह से व्यवस्थाओं के साथ कथा करवानी चाहिए, जिससे मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आई होप ये 7 कथाओं ने आपको कुछ न कुछ सिखाया ही होगा। अब इसके आगे की कथाएं भी मैं सही तरीके से आपको सुनाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आप मेरे इस हेमा शर्मा चैनल के साथ निरंतर बने रहिएगा। धन्यवाद।
मैं आप सभी को शिव पुराण कथा के माध्यम से ईश्वर की ओर, आपको और मुझे स्वयं को इस मार्ग की ओर ले जाना चाह रही हूँ। ये छोटी सी मेरी कोशिश है, इसमें यदि आप सभी मेरे साथ हैं तो हम सभी पूरी तरह से आस्तिक हो जाएंगे और हर तरह के बुरे कर्म के प्रभाव से भी बचेंगे। आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।